आईएएस और आईपीएस बनने का सपना देखने वाले छात्र पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में सड़क पर इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की वजह है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में हुआ बदलाव, जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों को रास नहीं आ रहा है। सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक चरण यानी पीटी एग्जाम में शामिल किए गए सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी सीसैट का पेपर इस विवाद की बड़ी वजह है। छात्र यूपीएससी के कोर्स से सीसैट को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सीसैट वापस किया जाए प्री में, और मेंस में जो है हमारा इंग्लिश कंपलसरी वापस किया जाए। सीसैट रिमूव होना चाहिए यूपीएससी से। जब से लॉन्च हुआ है सीसैट, काफी प्रॉब्लम बच्चों के सामने है। हिंदी मीडियम के छात्रों को नीचे गिराने की साजिश है। पहले क्या होता था, 2010 तक अगर 10,000 लड़के अपीयर हो रहे हैं मुख्य परीक्षा में, तो कम से कम 4100 से 4200 हिंदी माध्यम के लड़के होते थे। जब से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ है, हिंदी के लड़के मात्र 1700 या 1500 तक हो जा रहे हैं, मतलब 15%, और बाकी लड़के जो है अंग्रेजी माध्यम के होते हैं। और मेंस में आते आते बहुत कम हो जाते हैं, और फाइनल रिजल्ट लगभग 3 से 4% तक ही रह गया है। 2010 तक प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते थे, 150 अंकों का सामान्य अध्ययन और दूसरा पेपर वैकल्पिक विषय से 300 अंकों का। लेकिन 2011 से वैकल्पिक विषय को हटाकर 200 अंकों का सीसैट लागू कर दिया गया। सीसैट का पेपर छात्रों के एप्टीट्यूड क्षमता को जांचने के लिए जोड़ा गया था। दरअसल सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव इसलिए किए गए ताकि छात्रों की जानकारी के साथ साथ उनकी समझ और निर्णय लेने की उनकी क्षमता की भी परख की जा सके। लेकिन सीसैट पेपर मूल रूप से अंग्रेजी का होता है। हालांकि उसका अनुवाद भी हिंदी में होता है, लेकिन हिंदी माध्यम वाले छात्रों को उसे समझने में काफी दिक्कत महसूस आती है। विशिष्ट पश्चिमी उदारवादी संदर्भ में लोकतंत्र का और गहरा होना उदारवादी मूल्यों के समेकन की ओर ले जाता है। भारतीय संदर्भ में, अब यहाँ देखिए, उदारवादी मूल्यों के समेकन, इस तरह के शब्दों का जो अर्थ होता है, सामान्य रूप से जो हिंदी के साहित्य के छात्र होते हैं वो भी नहीं समझ पाते। हमें ये दिक्कत होती है कि जो कंप्रहेंशन होते हैं वो मेनली इंग्लिश के बुक से लिए जाते हैं, और जो हिंदी में गूगल ट्रांसलेशन होता है। एक्चुअली अगर वही कंप्रहेंशन हिंदी से लिए जाए, हिंदी के किसी बुक से, नॉवेल से लिए जाए, तो ज़्यादा बेहतर होगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। यही वजह है कि 2011 में सीसैट लागू होने के बाद से सिविल सेवा की परीक्षा में हिंदी भाषी छात्रों की सफलता का ग्राफ काफी गिरा है। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में इस बार सफल 1122 छात्रों में हिंदी माध्यम वाले छात्रों की संख्या 30 से भी कम है। इंग्लिश के ऐसे प्रश्न हैं जो जैसे जनरल मेंटल एबिलिटी के, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल के, डिसीजन मेकिंग के, इसमें इंग्लिश बैकग्राउंड वाले छात्रों को कोई खास दिक्कत नहीं आती, क्योंकि स्कूल में इतनी शिक्षा दी जाती है कि वो इस स्तर तक पहुंच जाएं और ऐसे सवालों को हल कर सकें। लेकिन हिंदी मीडियम के छात्रों में अगर आप शुरुआत से देखें तो गांव देहात के स्कूलों में क्या ऐसी व्यवस्था है कि आप छात्रों को इस स्तर पर लेकर आएं ताकि वो सीसैट के प्रश्नों को हल कर सकें? विवाद की एक और वजह मुख्य परीक्षा में बदलाव भी है। 2013 में मुख्य परीक्षा में बदलाव किया गया था, जिसमें वैकल्पिक विषय की जगह सामान्य अध्ययन यानी जीएस के पेपर को तवज्जो दी गई है, जिससे भी हिंदी माध्यम वाले छात्र नाराज हैं। इस मामले में छात्र प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी न तो यूपीएससी और न ही सरकार की ओर से उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर आई है। परीक्षा पैटर्न में आए बदलाव से प्रभावित छात्रों को पिछली सरकार ने उम्र सीमा और परीक्षा में मौकों की संख्या में बढ़ोतरी कर राहत दे दी थी। लेकिन अब सवाल यह है कि नई सरकार सिविल सेवा की परीक्षा में हो रहे इस कथित भाषाई भेदभाव को कैसे खत्म करती है, वो भी तब जब खुद सरकार पर भाषाई राजनीति करने का आरोप लगना शुरू हो गया हो। कैमरामैन आशु सिंघल के साथ जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली।